महिला महिला कर करके ना आप महिलाओं का फिर आप मतलब कुछ करते नहीं है, महिला महिला बोल के वोट्स ले जाते हैं, तो प्लीज महिला महिला मत करो। मगर लेडीज को एक लड्डू दिखाकर कहना कि हाँ हम ये करें वो करें, लेडीज को कोई लालच नहीं होता इन चीजों का। उनको सिर्फ एक होता है कि आप जो भी काम करो वो अच्छे से करो। कुछ बहुत इशू है दिल्ली में, आप किसी सड़क पे चले जाओ गंद 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 दिखता है। दिल्ली स्वच्छ चाहिए हमें बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर सिंह, हाजिर हूं एक खास पेशकश के साथ। दिल्ली चुनावों में लगातार जारी है ग्राउंड रिपोर्ट। इन सब के बीच आपको बता दूं, शास्त्रों पुराणों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन यहां पृथ्वी पर चुनावों के वक्त इस वक्त महिलाएं पूरी धुरी में हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की, और ये इसलिए क्योंकि उनकी संख्या इस वक्त 71 लाख के करीब है और 1.55 करोड़ वोटर्स में से हर बार तकरीबन 60% महिलाएं वोट करती हैं। तो हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तौर पर एक एक जो कह सकते हैं योजना लेकर आई है, और सबसे खास योजना महिला सम्मान योजना। एक पार्टी कहती है 2100 रुपए देंगे और दूसरी कहती है हम आए तो 2500 रुपए देंगे। हमारे साथ ईस्ट ऑफ कैलाश के प्रबुद्ध लोग हैं, महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों की संख्या भी यहां पर आप देख रहे हैं, युवा भी हमारे साथ हैं। सबसे एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, कोई 2100 दे रहा है तो कोई 2500 दे रहा है। अच्छा लिसन, हमारी एक बात सुनिएगा आप, ठीक है। हम लोगों को जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है उनको 2100 या 2500 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों को चाहिए कि हमारा एक्चुअली जो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे क्लीनलीनेस हो, ठीक है। हमें वहाँ की जरूरतें ज़्यादा जरूरी हैं, बिकॉज अगर आप पॉश कॉलोनीज में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो इट्स बेटर कि उनकी आप जो जरूरतमंद चीज़ें हैं उनको पूरा करें। सबसे फर्स्ट हमारा क्लीनलीनेस होता है, एनक्रोचमेंट होता है, और हमारा जो इधर का पूरा जैसे पार्क्स का है तो हमें इसकी डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ मदद चाहिए, ना कि हमें पैसों से। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को किसी को आप यहाँ पे आप नाम क्या है आपका? मैं आई एम अमृता महल, मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ। अमृता जी हाँ AWU की प्रेसिडेंट हैं। मैम आप क्या कहेंगी, 2100 रुपए या 2500 रुपए? दोनों में से कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत हमें है ही नहीं। हम जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, उसके आसपास हमें सिक्योरिटी चाहिए। वो हमारा मुद्दा है। हमारे मुद्दे अलग हैं, वो पैसे से नहीं आप उसको इकट्ठा कर सकते। हमारे मुद्दे जो हैं वो सबसे पहले तो आई थिंक सिक्योरिटी ही आता है। सिक्योरिटी, क्लीनलीनेस, पार्क्स की डेवलपमेंट। अरे बच्चे जहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे, हम 2500 और 2100 का क्या ही करेंगे। तो बड़ा शॉकिंग सा मुझे सुनकर लग रहा है। मैम आप क्या कहेंगी? टोटली अग्री विद अमृता जी एंड एवरीथिंग। लाइक आप बेसिकली आप दिल्ली की रोड्स ही ले लीजिए, कूड़े वाले आके कूड़ा नहीं उठाते हैं सड़कों पे। हमें इंडिविजुअली अपने घरों के आगे कूड़ा सफाई सुबह करानी पड़ती है। लाइक आई हैव अ पर्सन हु कम्स एट 5:30 इन द मॉर्निंग टू ब्रूम अराउंड। और उसके बाद आते हैं बेसिक एमिनिटीज लाइक टॉयलेट्स ऑन द रोड। आप बाहर जाइए, यूरोप जाइए, यूएस जाइए, हर जगह आपको टॉयलेट्स मिलेंगे। आप दिल्ली में जितनी डेवलपमेंट हो गई है, क्या लेडीज के लिए वहां सड़क पर या मार्केट में अगर वो जाती हैं तो टॉयलेट्स की जगह है? नहीं है। अगर है तो बेहद गंदे होते हैं। वाई कांट वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ टॉयलेट्स विद, चाहे वहां पर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, लोग 50 रुपए देकर भी जाएंगे, लेकिन कम से कम एक जगह होनी चाहिए कि जहां पर स्पेशली वुमेन। देखिए महिलाओं के लिए जो शौचालय के में। मैम आपका नाम बताइए और ये बताइए कि आपका मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में वोट करने का? मेरा मुद्दा सिक्योरिटी है सबसे बड़ा, और हाँ क्लीनलीनेस सब कुछ बहुत इशू है दिल्ली में। आप किसी सड़क पे चले जाओ गंद 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 दिखता है। दिल्ली स्वच्छ चाहिए हमें बिल्कुल। तो स्वच्छ दिल्ली की बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा, कोई 2100 रुपए, कोई महिला सम्मान, कोई महिला समृद्धि। हमारे को क्या तो महिलाओं को सम्मान भी दिया जा रहा है, समृद्धि भी बनाया जा रहा है। नहीं, उसका कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता। 2100-2500 रुपए कुछ मायने नहीं रखता हमारे उसका लिए मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि वो हमारे पास है। लेकिन ये देने से हमारे को कुछ नहीं मिलता, बल्कि उन लोगों को जिनको आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो और हमारे लिए थोड़ी सी वो गंदगी फैला देते हैं और इंक्रोचमेंट्स हो जाती हैं उनकी तरफ से, वो हमारे को रिमूव करवानी। तो इंक्रोचमेंट एक बड़ा मुद्दा। और मैम अभी दिल्ली में चुनाव है, आपको पता है ये बात? बिल्कुल पता है। कब है चुनाव? आई गेस 5th को चुनाव है। तो आप इशू वोट करेंगी, जाहिर सी बात है। करेंगी आप? नहीं करेंगी तो
अब महिलाओं के तो दोनों हाथ में लड्डू हो, क्योंकि एक पार्टी कह रही है हम 2100 रुपए देंगे, कोई कह रहा है हम सत्ता में आए तो 2500 रुपए देंगे। तो आपको क्या लगता है, आपका इशू क्या रहेगा इस चुनाव में? 2100 2500 ये सारी चीज कुछ भी मैटर नहीं करती। बस मैटर ये करती है कि थोड़ी बहुत सिक्योरिटी और जो अपनी वर्ड्स पे खड़े रहें, क्योंकि ना पार्टीज में भी क्या चल रहा है कि आपको भी पता है, आम एंड बीजेपी तो दोनों अपने अपने वर्ड्स दे के चले जाते हैं, पर दोनों फिर काम नहीं करते। तो थोड़े अपने वर्ड्स पे टिके रहे, दैट्स इट। तो अभी आपको लगता है कि आपने तो देखा 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, अभी 24 में आपको क्या नजर आता है, क्या लगता है? महिलाओं पर खास नजर है, तो मुझे लगता है कि महिलाएं ही डिसाइड करेंगी कि किसकी पार्टी होगी। नहीं, महिला महिला कर करके ना आप महिलाओं का फिर आप मतलब कुछ करते नहीं है, महिला महिला बोल के वोट्स ले जाते हैं। तो प्लीज महिला महिला मत करो, इन जनरल जो कर सकते हैं वो करो, जो भी वो वर्ड्स देते हैं अपने, जो इन जनरल जो सबके लिए होने चाहिए। सिर्फ महिला महिला करके ना ये महिला वोट्स छोड़ दो, अब नहीं चलेगा ये। महिलाएं किसी से कम नहीं है आजकल। ठीक है, आप हर टाइम में महिला को ये मत सोचे कि वो किसी नीचे है। किसी से कम नहीं है, तभी तो वो सोच रहे हैं कि इनको अपने पाले में करें तो हमको सत्ता के सिंहासन की चाबी महिलाओं से होकर जाएगी इस बार, ये तो तय हो गया। वो ठीक है, मगर लेडीज को एक लड्डू दिखाकर कहना कि हाँ हम ये कर रहे वो कर रहे, लेडीज को कोई लालच नहीं होता इन चीजों का। उनको सिर्फ एक होता है कि आप जो भी काम करो वो अच्छे से करो। पार्टी कोई भी वो कह रही 2100 1100, इससे कोई मायने नहीं रखती। लेडीज अब इतनी समझदार और अच्छी हो गई है ना कि उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मायने नहीं रखता है, आपको 2100 या 2500 की जरूरत नहीं लगती है, लेकिन दिल्ली में बहुत आबादी ऐसी है जिनके लिए ये अमाउंट बहुत जरूरी है और उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनको भी मुझे लगता है कि जाकर समझाना चाहिए कि आप पैसे का लालच मत करिए, आप जो आपके लिए काम कर रहे हैं आप उनको वोट करें, आप उनके लिए। हाँ बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी है कि हर लेडीज को समझना चाहिए। कहीं को 2100 बहुत बड़ी चीज होती है उनके लिए, 2100 रुपए। तो आपके हिसाब से कौन पार्टी अच्छी है मैम, जो क्या करे तो महिलाओं के लिए वो अच्छी होगी और महिलाएं उन्हें वोट करेंगी? कौन सी पार्टी? मैं कह रही जो आ जाए, मुझे किसी भी पार्टी के मैं सपोर्ट में या डिफेंस में नहीं हूँ, जो पार्टी आ जाए वो आने के बाद क्या करती है उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी से क्या बोलूं, बोल के तो वो बहुत कुछ आएंगे, क्या कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये अभी आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये पार्टी काम करेगी, हम इनको ये करें? पिछले 10 साल के उनके काम से मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, वो सबको पता है एटलीस्ट। बेसिकली सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन। और इतने डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मोदी जी जहाँ जाते हैं इतने करोड़ों के, लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट लेके आते हैं, हो भी रहे हैं, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। पर इधर दिल्ली में भी तो ये सब कुछ चाहिए। केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं दिल्ली में हमने हेल्थ में काम किया, शिक्षा में काम किया। नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। अभी ये बता रहे थे कपूर साहब के एक प्रिंसिपल को एक अपनी पेंशन के लिए पेपर्स मूव करने के लिए पैसे देने पड़े हैं। वाई सो? ऐसा हुआ हो सकता है, लेकिन पेंशन भी तो बढ़ रही है, 2500 से 3000 हो जाएगी, लोग कई पार्टियों ने कह दिया। तो ये जो छोटी फैमिलीज को उनको पता लगेगा, जो लोअर लिमिटेड क्लास है। हमें इन चीजों के सब नहीं, जैसे कहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, जितना बेड़ा गर्क स्कूलों का मैंने देखा है, और मैं कांटेक्ट में हूँ, मेरी लड़की भी प्रिंसिपल भी रिटायर हुई है, हस्बैंड भी प्रिंसिपल। जितना बेड़ा गर्क मैंने स्कूलों का इस 10 साल में देखा है, जिंदगी में कभी नहीं देखा। शिक्षा की क्रांति, मेडिकल में क्रांति, कुछ नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, भाड़े के टीचर रखे हुए हैं, क्लर्क नहीं, कुछ नहीं, कोई काम ढंग से नहीं है स्कूलों में। मैं तो अभी भी कभी जाती हूँ तो बहुत बुरा हाल है। हम 2500 रुपया महीना डोनेशन देने को तैयार हैं, लेकिन मोदी जी आए और इसको ठीक करवाएं सारे स्कूलों को। हम बिल्कुल केजरीवाल से बिल्कुल बड़े असंतुष्ट हैं, बहुत ज्यादा। आप बोल रही हैं तो उधर से जो है बुजुर्गों की तरफ से क्लैपिंग भी हुई, 1-2 क्लैपिंग हुई। मेरे हस्बैंड प्रिंसिपल हैं, वो गए बिल लगवाने के लिए तो रिश्वत मांग रहे हैं। ये कोई तरीका है? हम टीचर जनरल कभी स्कूल का पानी नहीं पिया आज तक, और हम लोगों से लोग रिश्वत मांग रहे हैं बिल लगाने के लिए मेडिकल के। आप कह रहे हो मेडिकल की लेकिन बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज की ही बात कही जा रही है इस वक्त। जो पार्टियां हैं वो तो कह रही हैं बुजुर्गों को फ्री इलाज दिया जाएगा, संजीवनी योजना दिए, रजिस्ट्रेशन भी बाकायदा हो रहा है। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो कह रहे हैं 2500 रुपया डोनेशन महीना देने को तैयार हैं। दिल्ली को अच्छा करो, एजुकेशन को अच्छा करो, हम डोनेशन देने को तैयार है 2500 रुपया महीना अपनी पेंशन में से। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल हम डेडली अगेंस्ट है। मोदी जी आए और मोदी जी इस चीज को ठीक करें। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे मैम? जी हाँ, कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है।
अगर हम कर्म में सही हैं तो दुनिया का हर कार्य पूर्ण हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी पार्टी आए वो कम से कम ये तो सोचे कि उसे कर्म करना है। हर आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी से कुर्सी को निभाता है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत हमारी इंडिया में नहीं आएगी। वो आपने ठीक कहा, लेकिन ये तो ज्ञान पॉलिटिकल पार्टीज को होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बात है। लेकिन अभी तो ये तय हो गया है कि जो चाबी है वो महिलाओं के ही पास है और वही जिसको वोट करेंगी वही पार्टी सिंहासन पर बैठेगी और वही आपके लिए फिर आगे का निर्णय लेगी। तो आप जो कह रही हैं वो सेल्फ ज्ञान वाली बात तो नहीं है यहाँ पे, तो आप ही डिसाइड करेंगे। ज्ञान होगा तभी तो किसी पार्टी के अंदर में उच्चता आएगी। अगर उसमें उच्चता नहीं है तो हम किस बात की वोट देंगे उस पार्टी को। हम तो अभी मुद्दा क्या रहेगा मैम इस बार के चुनाव? ये रहेगा कि जो पार्टी सिंसियरली अपने काम को निभा रही है हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और पूरी सपोर्ट देनी चाहिए। क्लीनिनेस से लेके हर कार्य हमारा भी है। अगर हम अपने घर का कूड़ा निकाल के बाहर सड़क पे फेंक देते तो वो गलत है। तो इसमें हम सबको सहयोग देना। तो ये जो लुभावने वादे किए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, कोई महिला दीदी, महिला सम्मान, महिला समृद्धि, वो कितना प्रभावित करता है महिला वोटर्स को, खासकर मध्यम वर्ग की महिला वोटर्स को? बिल्कुल नहीं करता है। और जिन लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं वो लोअर मीडियोकर फैमिलीज हैं और दूसरा ये कि वो लोअर मीडियोकर फैमिलीज आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। ये जो सोचा जा रहा है कि हम अगर उनको 2500 देंगे या 2000 देंगे या सो कॉल्ड एनीथिंग या बसेस में फ्री जाना देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो उन्हें पता ही नहीं कि वोट क्या है। हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है, शिक्षा प्रॉपर चैनल में नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग डिप्रेस कर जाते हैं। जो भी पार्टी आएगी दोनों में से उसमें हमें कोई शिकायत नहीं, पर काम को सिंसियरली करें, अपने स्टाफ को स्ट्रिक्ट रखें, ईमानदारी सिखाएं, काउंसलिंग के कोर्सेज कराएं। अगर उन्हें जरूरत है तो हम सब महिलाएं उनके साथ हैं। सर, बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा इसमें सहूलियत हर पार्टी कह रही है, फ्री इलाज, संजीवनी योजना, पेंशन भी बढ़ाकर देने की बात कही जा रही। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। ईस्ट ऑफ कैलाश की एंट्री पे सड़क टूटी हुई है और 10 साल हो गए हैं हमें फॉलो अप करते हुए और ये सड़क ठीक नहीं हो रही। क्या इस पार्टी को वोट दिया जाए? हमारी सिक्योरिटी भी है, उसका बड़ा इशू है सिक्योरिटी का। ये जो डाइवर्जन ऑफ फंड्स हो रहा है हमारे टैक्सेस को लेके, ये गरीबों के यूज कर रहे हैं। टैक्स पेयर्स मनी है ना, उसको डेवलपमेंट पे यूज करो, उसका हिसाब दो। अपने आप शीश में कहते थे कि हम 2 कमरों का मकान काफी है, मेरे को 4 कमरों का मकान काफी है, पूरा 35 करोड़ 53 करोड़ का शीश महल बना लिया। और कहते थे हम वैगन आर में जाएंगे, सरकार की गाड़ी नहीं यूज करेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली। भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा सर इस चुनाव में? भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा क्योंकि ऐसा है कि सबसे पहले तो है वो एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों। ये आप 2500-2100 की जो बात कर रहे हैं, इससे उनको पता है 2500 में उनको वोट किसको देना है, जरूरी थोड़ा कि उसी को वोट देंगे। वो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का जो आजकल जो आप रात को 10 बजे बाद निकल जाए, कोई महिला आपको अपने आप को सेफ नहीं समझती है। वो कहते भी हमें डर लगता है बाहर जाते, किसी घर के फैमिली मेंबर मर्द को लेके जाते हैं। सिक्योरिटी तो है ही नहीं, गुंडागर्दी बहुत है। अब ये यहाँ सड़क पे खड़े लोग शराब पी रहे होते हैं, पीछे ठीक है, कुछ है ही नहीं। ये तो केंद्र का मुद्दा है, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस जो है केंद्र में आती है तो साफ तो सिक्योरिटी होना चाहिए। आप युवा हैं, आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, उसके बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, प्रॉपर सीवर लाइंस। जो आपने देखा दिल्ली में बारिश होती बाद में बेसमेंटें सारी भर गई, कितने लोगों का, कितने लाखों का नुकसान हो गया। ये 2100-2500 जो टैक्स पेयर्स मनी का ऐसे बांट रहे हैं, इससे अच्छा जैसे हमारी सीनियर्स ने बताया, उस पैसे को एजुकेशन पे खर्चें, उस तबके को ऊपर उठाएं, उनको हाथ में कैश दे देंगे तो वो पैसा वैसे ही आप देखिए, चाहे वो
झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब आप लेते आइए तो लगातार महिलाओं वोट कर रही हैं और राजनीतिक पार्टियां उनको सहूलियत दे रही हैं। और एक वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि उसके लिए 2100 या 2500 उसके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आपको नहीं लगता कि आज राजनीति में ये जो मुद्दे हैं वो सेकेंडरी हो गए हैं? ये फ्रीबीज कह लें या कल्याणकारी योजनाएं कह लें, ये टॉप पर चल रही? टॉप पे तो चल रही हैं क्योंकि सबको फ्री, सबको पैसा चाहिए, बट दिस इज अ वे ऑफ बाइंग वोट्स। बट इससे नुकसान क्या है? हाथ में कैश आ जाता है, तो जो उस तबके के लोग, जो पैसे जिनको मिलेंगे, उनके जो हस्बैंड है वो तो पैसे वैसे ही गलत तरीकों में उड़ाई देंगे जाके, जो महिलाओं को चाहिए ही नहीं। इसीलिए महिलाओं को चाहिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर ग्रोथ। उनको पैसा दोगे तो पैसा तो खत्म हो जाएगा, पैसा तो बेकार ही हो जाएगा उनके हाथ में। बट उनके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, उनके लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट, उसमें पैसा लगाया जाए। आप क्या करते हैं? आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा ठीक है। आप सर बताइए, बुजुर्गों के लिए काफी सहूलियत है, हर राजनीतिक पार्टी कह रही है। ये सब झूठ, बिल्कुल 100%, और ये झूठ बंद होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आपने दिहाड़ी पर टीचर रखे हुए हैं 25,000, आप रेगुलर अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते? आपने क्लर्क नहीं कोई रखा हुआ स्कूल में, सारे बैंक के रिटायरियों को 25,000 पे रखा है, उसको क्या पता कि स्कूल का काम कैसे होता है? ये सब लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। पुरानी बिल्डिंगें बेमतलब तोड़ के नई बना रहे हैं ताकि कमीशन मिले, पैसा, और कहना मैंने इतने 1000 कमरे बना दिए। अरे वो कमरे बने हुए थे, आप नया स्कूल बनाओ। सरकार से कह रहे हैं हमें जमीन दो, हम मकान बनाएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जमीन देगी तो वो ईंटें मकान भी बनवा सकती है। तुम क्या कर रहे हो? ये झूठ किसको बता रहे हो? ये सब इसका जो है फ्रेम, ये नहीं चलेगा। मैं मकान नहीं लूंगा, अब तो तू गाड़ियां भी ले रहा है, शीश महल भी बना रहा है, और जेल में भी हुआ है। वाई हैज ही गॉन टू जेल? मुझे बताइए। किसी सरकार के सारे आदमी जेल चले जाते हैं? कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना अच्छा जो जेल में गए हैं। भाई सर आप पहली मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, पोल्यूशन का। 4 महीने गैस चैम्बर में हम लोग रहते हैं दिल्ली वाले, उसके बारे में ना आप कुछ करते हैं ना गवर्नमेंट कुछ करती है। क्या करते हो आप? कुछ करते हो? अब बताइए, हाँ या ना बोलिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लुक्का छुपी चलती है, आज ग्रैब 3, आज ग्रैब 4, आज ग्रैब 3, ग्रैब 4, और फ्री में हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी टैक्स पे करते हैं, हमारे बच्चे टैक्स कर रहे हैं, टैक्स पे करते हैं, सब कुछ टैक्स पे कर रहे हैं, फिर हमें क्यों आप फ्री में दे रहे हैं? हमें नहीं चाहिए ना, जो चीज चाहिए उसके लिए आप काम करिए ना। तो ये वही मिडिल क्लास है जो ये बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन अगर वोटिंग के अगले दिन छुट्टी रहे तो वो घूमने चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो समझदार है वो नहीं जाता, मिडिल क्लास नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात है, मिडिल क्लास को पता है वो क्या कर रहा है। छुट्टी पे जो जाता है सिर्फ हायर क्लास जाता है, और जो छोटे तबके वाले हैं बेचारे वो वोट करने जाते हैं लालच के अंदर। बात तो यही है ना कि जो बातें करते हैं वो वोट करने नहीं जाते, और जो वोट करने जाते हैं लाभ भी उन्हीं को मिलता है। हमेशा वोट करने जाता है, कभी भी नहीं जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ हायर क्लास होता है जिनको छुट्टी मिलती है, उठ के चल पड़ता है। मिडिल क्लास कहाँ से घूमने चला जाएगा? आप मुझे बताइए ना। उनके पास पैसे हैं, पहले टैक्स पे करता है, फिर जाके सामान खरीदता है, उसके बाद GST पे करता है। बताइए, है इसका कोई जवाब आपके पास? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब आप या तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म टैक्स वो लाना चाहिए, जिससे कि एक बार आप टैक्स पे कर रहे हो उसके बाद दोबारा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करण जी क्या कहेंगे? आपका एक कंक्लूसिव रिमार्क चाहते हैं इस पूरे बातचीत में कि जो मुद्दा रहेगा, खासकर ईस्ट ऑफ कैलाश के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, मुद्दा क्या रहेगा ईस्ट ऑफ कैलाश का? मुद्दे बहुत हैं, बी एट सिक्योरिटी, be it job employment, be it women and children's security. I stay opposite of girls government senior secondary school where every day I see eve teasing taking place. Now please stop doing blame game. You cannot just keep on putting blames on MCD, center, state government. ऐसे तो कोई दिल्ली की किस्मत ही ऐसी है कि यहाँ ब्लेम गेम तब तक चलता रहेगा जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं हो जाता। लेकिन यूटी होने के नाते अभी जिस तरह से चुनाव हो रहा है, मुद्दों के केंद्र में महिलाएं हैं, और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को 2100 या 2500 रुपए महीने देंगे
तो पार्टियों को लगता है कि महिलाएं वोट करेंगी, और 2020 में भी उन्होंने 60% वोट किया था, तो बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसीलिए हर कोई चाह रहा है कि सेंध लगाई जाए। देखिए, मिडिल क्लास वुमेन्स डोंट वांट एनी मनी, दे कैन they earn, they have got good rental incomes, everything they get. Only the thing is, we want development and we want even encroachment. You won't believe that we cannot send our own children walking to a nearby coaching center because there is no place to walk. Pedestrian सर आप अभी ज्वाइन किए हैं, मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? वोट करने आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार, क्या सोचकर वोट करेंगे? ये है, देखो, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है वो गरीबों का मसीहा है, तो हमें, हालांकि हमें कोई फायदा नहीं है उससे, पर हम फिर भी उसी को वोट करेंगे। आप बताइए क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? मैं आपने कहा मैं वोट करूंगा, तो मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं आप किसे वोट करेंगे, मैंने पूछा मुद्दे क्या होंगे जिस पर आप वोट करेंगे। मुद्दा यही है, देखो है जी, हाँ अजी, महल जो बीजेपी वालों ने महल बनाए हैं वो कुछ नहीं है मुकाबले में, कुछ में उसके। ये जो कर रहे हैं पार्टीज 2500 और 2100, ये सब लोगों को निकम्मा बना रहे हैं कि जो जिसको पैसे घर में बैठे बैठे मिल जाएंगे वो काम कहाँ से करने आएंगे। इनको चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट दें। और आपने कहा गरीबों का मसीहा। हाँ, गरीबों का मसीहा इसलिए है कि वो, और चुप हो जा, मैं बोल रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे हो उस वक्त? जब तुम्हें मौका मिला बोला ना, तुम्हें मौका मिला, तुम करण बन गए तो सेक्रेटरी बन गए तो भगवान बन गए। हाँ जी। मुद्दा क्या रहेगा सर? मुद्दा यही है जी, देखो यहाँ भी हमने बात की, लोगों ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट काफी नहीं हुआ है, जो टॉयलेट्स हैं वो नहीं बने हुए हैं। मुद्दा ये है जी, जो स्वास्थ्य है वो लोगों को बढ़िया होना चाहिए। वो आप 25 लाख रुपए का भी इलाज हो किसी का भी, वो फ्री में करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, और गवर्नमेंट में नहीं हो इंतजाम तो प्राइवेट से करता है। फिर जितनी एजुकेशन का सिस्टम है वो कितना, बेटे आप मत बोलो। लेकिन आयुष्मान योजना लागू नहीं हो रही अभी। हाँ, आयुष्मान योजना लागू नहीं हो रही अभी। आयुष्मान योजना तो 5 लाख की है, वो 25 लाख तक फ्री दे रहा है। आप समझते ही नहीं बात को, आप भी बीजेपी। नहीं, कोर्ट ने भी कहा कि कोर्ट ने बार बार ये कहा कि खाक कहा। कोर्ट जब कोर्ट के खिलाफ साफ बोल रहा है कि मैं 5 लाख के बजाय 25 दे रहा हूं, तो फिर क्या रह गया बताओ? आप तो आज तक से हो ना, 4 आदमी खड़े हो आपके, यहाँ होने चाहिए 200 आदमी। क्या आप कोई एडवर्टीजमेंट ही नहीं किया आपने? दवाइयाँ ना, जो गलत दवाइयाँ देता है, जो 2500 की दवाई होती है ना, वो 400 वाली दे देता है, चाहे आदमी मर जाए, वो वापस कर देते हैं हम लोग। कहाँ पर? हमारी गवर्नमेंट की नौकरी में जो हमारी डिस्पेंसरी से मिलती हैं, गलत दवाइयाँ देते हैं हमें, और DGHS से। सर, टू कंक्लूड मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टो में जो हमारे मुद्दे रखे, हमें उसको वोट करना है। हमारे मुद्दे जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी सबसे पहला मुद्दा है। जैसे मैम ने कहा, लेडीज के लिए एक साफ सुथरी जगह, एक शौचालय, टॉयलेट्स, कहीं पे भी एक पब्लिक प्लेस में चाहे पे करके जाना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले हाँ, एंक्रोचमेंट हटनी चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो एंक्रोचमेंट के थ्रू होती हैं। घरों की रेकियां होती हैं और बहुत सारी और चीजें होती हैं, कुछ चेन स्नैचिंग हो गई या कुछ भी, ऐसा बहुत सारी चीजें। ये देखिए, इस मिनी मार्केट के साथ एक तिकोना पार्क है, वो DDA का है। आप जाके देखो इंक्रोचमेंट, इतनी इंक्रोचमेंट इस साइड पे है, इतने तंग है, हम पैदल नहीं चल सकता आदमी। ये सबसे पहले हटना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि मुद्दों के तौर पर इंक्रोचमेंट, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ अलग अलग वो मसले जो चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। लेकिन कुछ महिलाओं की आवाज ये जरूर रही कि उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ना कि उन्हें इस तरह के पैसे दिया जाए। बहरहाल एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि अगर सरकार की तरफ से इस तरह का अगर राहत आती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनकी कमाई कम है। फिलहाल
ओवरऑल लार्जर पर्सपेक्टिव में महिलाएं किसे वोट करेंगी, किस पार्टी को तरजीह देंगी, ये तो 5 नहीं बल्कि मतदान के दिन, अगले दिन यानी मतगणना के दिन पता चलेगा। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मृदुल के साथ राम किंकर सिंह,